इस वीडियो में हम लोग ये अक्रिय तत्व क्या होती है, इसके साथ ही साथ ये थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, इन दो प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में या कई बार कंपटीशन के एग्जाम में या कई बार आपको अन्य प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन दिखाई देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में कौन एक अक्रिय तत्व नहीं है, या निम्न में एक अक्रिय तत्व कौन है, निम्न में एक अक्रिय तत्व है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में एक अक्रिय तत्व है या निम्न में एक अक्रिय तत्व नहीं है। रेल के पटरियों को जोड़ने के लिए किस प्रकार की अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया की, संयोजन अभिक्रिया की, वियोजन अभिक्रिया की इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह की अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है रेल को पटरियों को जोड़ने के लिए। इस तरह से ऑब्जेक्टिव ग्रुप में क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में या कई बार अनेक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए दोस्तों इन दो प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि नाम ही स्पष्ट है, अक्रिय, अ का मतलब क्या हुआ, नहीं। जब किसी भी सार्थक शब्द के पहले अ लग जाता है, सार्थक शब्द का मतलब क्या हुआ, जिस शब्द का अर्थ निकलते रहता है, वैसे शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलते रहता है, और उसके पहले अगर अ लग जाए तो अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब नहीं, क्रिया का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब समझिए जो किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है। क्रिया का मतलब अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब रिएक्शन। तो वैसे तत्व जो किसी दूसरे तत्व से रिएक्शन नहीं करता है, अर्थात वैसे तत्व जो क्रियाशील नहीं होते हैं। भाई क्यों क्रियाशील नहीं होते हैं? क्योंकि उस तरह के तत्व के बांधव कक्षा पूर्ण रूप से भरे होते हैं। भाई कैसे तत्व हम कैसे समझेंगे कि किसी तत्व की पूर्ण रूप से उसका कक्षा भरे हुए रहते हैं, तो उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका मतलब उसका क्या हुआ है, अष्टक पूर्ण है। अष्टक पूर्ण का मतलब उसका पेट भरा हुआ है, और जब ये पेट भरा हुआ रहेगा तो इधर उधर किसी के आंगन में नहीं जाएगा, शांत रहेगा, नॉर्मल रहेगा। आप ही के पास क्या होगा, आपके घर के अंदर में एक फिक्स इनकम रहेगी। फिक्स इनकम का मतलब क्या हुआ है, जितनी मात्रा में खपत है उतनी मात्रा में इनकम आती रहेगी। तो आप क्या चोरी डकैती करने के लिए जाइएगा? जब चोरी डकैती करने के लिए नहीं जाएगा तो पंचायत नहीं होगा। अब चोर डकैत कब बनता है, जब जितना उसको खर्च रहता है उतना कमा नहीं पाता है, जितना उसकी आवश्यकता रहती है उतना नहीं मिल पाता, जिसके वजह से क्या होता है, इधर उधर हुआ तो क्या हुआ, दूसरे के आंगन में या किसी कारण बस हम ये आपको समझा, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं इस तरह का बात। तो यहाँ देखिए अक्रिय तत्व का मतलब समझे, जो किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया नहीं करे। तो ऐसे तत्व कौन कौन से है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे तत्व क्या है, अक्रिय तत्व। अब दूसरा परिभाषा देखिए, वैसे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा या बाह्यतम कक्षा जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं तो तथा जो रासायनिक रूप से अक्रिय होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अक्रिय तत्व कहेंगे। इसी अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस या नोबेल गैस का दूसरा परिभाषा, वैसे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरे होते हैं, या वैसे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, जनरली 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। वैसे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे उसका क्या होता है, अष्टक पूर्ण होता है। और ऐसे तत्व क्या होते हैं, रासायनिक रूप से क्रिया किसी दूसरे तत्व से क्रिया नहीं करता, अभिक्रिया नहीं करता है। तो ऐसे तत्व को क्या कहेंगे, अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस या नोबेल गैस। अब आइए थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है इसको समझने का प्रयास करते हैं। थर्मिट अभिक्रिया क्या है, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। अब भाई यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इतनी बड़ी परिभाषा आपको याद नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे तो है नहीं ना, क्लास के अंदर में जो भी पढ़ाया जाएगा उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तब ना आपको समझ में आएगा कि थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, अक्रिय तत्व क्या होती है। यहाँ पे हम समझाते रहते हैं, क्लास के अंदर में देखते रहते हैं, 99% बच्चा का ध्यान क्या होता है, वो समझते रहता है कि सर जी वीडियो बना रहे हैं। अरे वीडियो बनाते रहते हैं तो उस स्थिति में क्या होते हैं, हम और बढ़िया से समझाने की कोशिश करते रहते हैं, हल्ला कर करके समझाते रहते हैं, बाबू इसका मतलब समझो। दुगुना फायदा, भले ही समय लग रहा है यहाँ पे वीडियो बनाने में, लेकिन हम समझा भी तो रहे हैं बढ़िया तरीका से, लेकिन उस स्थिति में आप समझने का कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं करते हैं, कीजिएगा तो छोड़िए दीजिए, नहीं करते परिणाम आप ही लोग को भुगतना पड़ेगा। हमको क्या भुगतना पड़ेगा, हमारे को तो जो भुगतना पड़ेगा वो भुगत रहे हैं। कितना बढ़िया से समझाते रहते हैं, इधर क्या करेगा बच्चा सब। अब यहीं पर हम ईमानदारी पर उतर जाए तो सब इतना मार खाएगा, कोचिंग छोड़ देगा। अगर हम ईमानदारी पर आ जाए ना तो हमारा रिजल्ट भी बढ़िया आ जाएगा, इसके साथ साथ सब मारे खाएगा डेली। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कहेगा हम ना मार नहीं खाएंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं है इस क्लास के अंदर में, सब मार खाएगा, भरपूर मार खाएगा। क्योंकि हम जो पढ़ा दिए अब वो क्वेश्चन पूछने लगे, 99% बच्चा का सही तरीका से जवाब ही नहीं आएगा, सही तरीका से जवाब नहीं आएगा उस दिन मारेंगे। थर्मिट अभिक्रिया क्या है,
आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग थर्मिट अभिक्रिया। अब भाई इतनी बड़ी बात को आप याद में ध्यान में नहीं रख पाएंगे, तो उस स्थिति में आप याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए जिस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। अब बस ये रिएक्शन दे दी जाए, Fe2O3 एल्यूमिनियम Fe+Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस उष्मा देता है। ये रिएक्शन दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। रेल के पटरियों एवं मशीनी पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए जिस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। भाई हम बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब भाई याद क्यों नहीं होगा? आइए सब कितना बार मान के चलिए समझदारी आ जाता है तो कितना पेज लिख देता है, 10 पेज 15 पेज लिख देता है, तो ये तो नॉर्मल बात है, 2 लाइन का है कि नहीं, याद क्यों नहीं होगा? तो आप लोग इसको ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना, क्या है कि रेल की पटरियों या मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए कौन सी अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? विस्थापन, संयोजन, थर्मिट या अपघटन। तो अभी तो आपको जानकारी हो गया होगा, ये थर्मिट अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है रेल के पटरी एवं मशीन पुर्जों के दरार को जोड़ने के लिए। अक्रिय तत्व जो किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है। ये सारे तत्व को याद रख लीजिएगा। तो निम्न में कौन एक अक्रिय तत्व है, ये तो पहचान ही लीजिएगा। इसके साथ ही साथ निम्न में कौन एक अक्रिय तत्व नहीं है। बच्चा सब जनरली सब क्या याद करके रहता है, निम्न में कौन एक अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व याद रख लिया। इसके बाद आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ता है सही ढंग से, जिसके वजह से वो क्वेश्चन वहां पे छोड़ के चले आते हैं, गलत करके चले आते हैं। यहाँ पे पूछेंगे क्या, मान के चलो निम्न में, इस तरह से हम निम्न में कौन अक्रिय तत्व नहीं है, सो पूछ रहे हैं, अक्रिय तत्व नहीं है। यहां दे देंगे क्या, इसके बाद दे देंगे क्या, हीलियम, इसके बाद दे देंगे Pb, इसके बाद देंगे क्या, नियॉन। इसमें कह रहे हैं निम्न में कौन एक अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व नहीं है। तो विद्यार्थी यहाँ पे यहीं तक देखेगा, यहीं तक पढ़ेगा 99% बच्चा। अक्रिय तत्व वो एक्सी लिखाए थे, इसका मतलब यही होगा। ये आगे नहीं पढ़ेगा कि प्रश्न ये नहीं कर रहा है कि कौन अक्रिय तत्व है, प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन एक अक्रिय तत्व नहीं है। तो पीबी नहीं ना है, लेड यहाँ पे है, देखो तो पीबी कहीं पे पीबी नहीं है, तो ये नहीं होगा अक्रिय तत्व। हकीकत में इस प्रश्न का सही आंसर सी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पढ़ेंगे। यही टॉपिक पढ़ा दिए, इसी टॉपिक से सोचना है किस तरह से। एक तो क्वेश्चन पूछ देगा क्या, ऑब्जेक्टिव ग्रुप में हम सब बात को समझाते रहते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चा था ना पढ़ने वाला, वो गायबे हो गया है, समझ गया। अब कति बढ़िया से कोशिश करते रहिए, जहाँ छे हमारा पास वहाँ जहाँ छे कि और दूसर कोचिंग के अपेक्षा नीक छे। हम नहीं कहै छे, मतलब अपन तारीफ नहीं करै छे तो कथी हम बहुत खराब छियै। शुरुआत को कोई कोचिंग कर लगे ना तो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में शुरुआत करने रहे 82-83 से, हमारे शुरुआते भेल 127 से। कितना भी बड़ा कोचिंग होगा ना गाँव घर के अंदर में, तो सबको शुरुआत हुआ था कितना, 3.5 से भेल शुरुआत। हम नहीं पूछे 3 से 42 से शुरुआत हुआ, शुरुआते भेले 4 से 14 से। अभी तो ट्रेलरे हैं। हम कितना बढ़िया से कहते रहते हैं। अच्छा मान के चलिए ये टॉपिक पढ़ा दिए, तो इस टॉपिक से कितने कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कहेगा कि वैसे तत्व जो किसी दूसरे तत्व से क्रिया नहीं करते उसे क्या कहते हैं, तो अक्रिय तत्व। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन गया। अक्रिय तत्व को ही क्या क्या कहा जाता है, तो अक्रिय गैस या नोबेल गैस कहा जाता है। एगो ऑब्जेक्टिव परिभाषा से आ जाएगा, एगो ऑब्जेक्टिव अक्रिय तत्व को कहा जाता है अक्रिय गैस या नोबेल गैस, एगो यहाँ से आ जाएगा। निम्न में कौन एक अक्रिय तत्व है, निम्न में कौन एक अक्रिय तत्व नहीं है, ये यहाँ से एगो 2 क्वेश्चन बन जाएगा। एक टॉपिक को जब बढ़िया से बच्चा पढ़ लेगा तो वहाँ से 3-4 क्वेश्चन बना सकता है। अब बोलेगा सर जी यहाँ से 3-4 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखो न कैसे। क्या है कि रेल के पटरियों को जोड़ने के लिए किस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो कहेंगे थर्मिट अभिक्रिया। कहेगा कि मशीनी पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए किस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो थर्मिट अभिक्रिया। कह देगा कि Fe2O3 + A एल्यूमिनियम, ये किस प्रकार का अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ये थर्मिट अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। या नहीं तो कहेगा आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग क्या कहलाता है, तो थर्मिट अभिक्रिया कहलाता है। देखो तो एक ही बार मान के चलिए, सर का कर्तव्य क्या होता है, सर एक बार समझा दिया, हम एक बार नहीं 10 बार समझाने की कोशिश करते रहते हैं। हम कहते रहते हैं सभी वीडियो के अंदर में या इस क्लास के अंदर में, बुआरे एक टॉपिक पढ़ल ना तो वो टॉपिक पर तू सोच, जे टॉपिक से कना कना क्वेश्चन घुमा के पूछते, अना पढ़बो नहीं पढ़बो तो जी अब अथी में दिक्कत है तो गाड़ी चलते।